नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद महर्षि चरक आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर आगरा से। आज मैं बात करूंगा आपसे अनुपान के बारे में कि अनुपान होता क्या है। आजकल क्या होता है कि लोग आयुर्वेदिक औषधि जो है टीवी पे प्रचार देखने के बाद से या किसी के कहने के बाद से मेडिकल शॉप से आयुर्वेदिक औषधि तो ले आते हैं, फिर कहते हैं कि साहब हमें तो असर ही नहीं हुआ, वो आयुर्वेदिक दवाई हमने खाई तो उसका हमें कोई इफेक्ट तो आया ही नहीं है। इसलिए आयुर्वेद से भरोसा उठ जाता है। क्योंकि हमारे काय चिकित्सा के जो जनक हैं महर्षि चरक, तो उन्होंने आयुर्वेदिक औषधि लेने का एक तरीका बताया है जो कि होता है अनुपान के साथ में। हर व्यक्ति के उसके बीमारी के अकॉर्डिंग, उसके दोष के अकॉर्डिंग, रोग के अनुसार, उसके आहार के अनुसार, उसकी औषधि के अनुसार अनुपान निर्णय होता है कि उसे अनुपान लेना कैसे चाहिए। अनुपान औषधि के साथ या औषधि के बाद जो द्रव्य हम लेते हैं, जो तरल पदार्थ हम लेते हैं जो साथ में, या जो भी शहद या चूर्ण जो भी हम लेते हैं, वो अनुपान कहलाता है। अनुपान अनुपान न केवल औषधि है बल्कि यथोचित अनुपान जो है लेने से औषधि की गुणवत्ता और उसकी कार्य करने की प्रक्रिया में एक तेजी आती है और एक इफेक्ट आता है कि वो औषधि किस तरीके से कार्य करनी चाहिए। तो अनुपान का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उस जो शरीर में तुरंत उसको एक्टिव करता है कि ये तुरंत जाके दोषों को साम्यावस्था में लाना, जो बढ़े हुए दोष हैं उनको संतुलित करके साम्यावस्था में लाना ही अनुपान, औषधि के साथ में अनुपान का महत्व होता है। आप उसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें कि जैसे तेल की बूंद को अगर पानी की सतह पर रख दी जाए तो बड़ी तेज़ी से फैलती है। इसी प्रकार औषधि के साथ में अगर अनुपान को साथ में दिया जाए तो ये औषधि को पूरे शरीर में इतनी तेज़ी से फैलाती है जिससे उसका इफेक्ट आना चालू होता है, बहुत तेज़ी से इफेक्ट आना चालू होता है और शरीर को इससे बल मिलता है, ताकत मिलती है। अनुपान द्वारा औषधि के शरीर में तेज़ी से प्रसारित होने के कारण दोष वैषम्य से छुटकारा पाने में मदद करती है। जो दोष हमारे असंतुलित हो गए हैं उनको साम्यावस्था में लाने का मदद करती है और शरीर को जो है इससे बल प्रदान करती है। अगर हम अनुपान द्रव्य के बारे में बात करें कि अनुपान द्रव्य होता क्या क्या है, तो आप सामान्य जो है सभी औषधि जो ली जाती हैं आदमी जल से लेता है। तो कोई आयुर्वेदिक वैद्य आपसे कहता है कि ठंडे जल से लेना है, गर्म जल से लेना है, वो जानता है कि उस औषध द्रव्य के साथ में किस अनुपान को हमें रखना है। कभी चूर्ण के साथ में शहद का हम जिक्र करते हैं, कभी दूध के लिए कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन में हम दूध के लिए मना कर देते हैं कि दूध नहीं लेना है, उसमें और कब्जी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग दोष के लिए उस औषधि की गुणवत्ता को देखते ही अनुपान का निर्णय किया जाता है कि किस औषधि के साथ में, और उस रोगी के दोषों को देखते हुए किस अनुपान का हमें इसमें देना है, कि क्या अनुपान देना है। अलग अलग रोग, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि ज्वर है, ज्वर में हम सुरस यूज़ करते हैं, सुरस का उपयोग करते हैं, साथ में कुछ रायता काढ़ा वगैरह देते हैं। वातज रोग में हमें घी में तले हुए पिपली का अनुपान हमें देना चाहिए। जो डायबिटीज़ है, जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, उन्हें फल तरकारी का क्वाथ जो है अनुपान के रूप में उपयोग कराना चाहिए, जिससे उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। ये मेरे जो है टेस्टेड हैं, जो मैं पेशेंट को देता हूँ, वो काफ़ी जो है इससे आराम है, ठीक हैं। उनके व्हाट्सएप पे मुझे शुगर की डिटेल आती रहती है, वो मुझे बताते भी रहते हैं कि सर मुझे इससे इतना आराम मिल गया, इतना आराम मिल गया। और ऐसे ही आप अगर सन्निपातज व्याधियों की बात करें, सन्निपातज रोगों में हमें खासकर जो है शहद का और अदरक सुरस का प्रयोग करना चाहिए। अदरक अपने आप में एक बहुत अच्छी औषधि है, जिसका सुरस खासकर कफज रोगों में बहुत अच्छा इफेक्टिव है। और यही अगर सोंठ जो होती है, अदरक सूखने के बाद जो सोंठ चूर्ण हो जाती है, उसका एक अपना अलग इफेक्ट है। वो डाइजेशन में दीपन पाचन के रूप में उपयोग जो है होती है। ऐसी कृमि रोग जो होते हैं, कृमि रोग में आपका विडंग चूर्ण जो है अनुपान के रूप में प्रयोग हम करते हैं। ऐसी कई औषधियाँ हैं कि कई ऐसे द्रव्य हैं जिनका उपयोग जो है हम अनुपान में करते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, हाइपर एसिडिटी हो गई, पेट रोग समस्या हो गई, सीएलडी, अगर लीवर डिसीज़ है आपको, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, अगर इस तरीके की कोई परेशानी हो, या डायबिटीज़ आपकी अनकंट्रोल हो, शुगर ना कंट्रोल हो रही हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, या मेरे क्लिनिक पे भी आके मुझसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।